तो हम लोगों ने देख चुका है क्या स्यूडो फोर्स के बारे में एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। तो अब आज हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कि स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे कंबाइन करके बेहतर क्वेश्चन हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो आइए इसके लिए हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 10 किलो है और ये ब्लॉक एक बस के छत पर रखा हुआ है और ये बस चल रही है एक्सीलरेशन ए से। ये ए के बारे में पता नहीं है, इसका म्यू का वैल्यू, म्यू के का वैल्यू 0.2 है और म्यू एस का वैल्यू 0.3 है और ये बस चल रही है रोड पर। क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू के और म्यू एस दिया हुआ है, आप कितना एक्सीलरेशन ए मैक्सिमम दे सकते हैं। ए क्या मैक्स हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, जिसके लिए ये ब्लॉक मूव करने लगे इस बस के छत पर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये बस एक्सेलरेट कर रहा है ए से और यही ए का वैल्यू हमको निकालना है और ये ए का वैल्यू क्या हो जिसके लिए ये 10 kg का ब्लॉक इसके छत पर चलने लगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको ये बताए, सबसे पहला आप एक आंसर हमको ये बताइए कि अगर इसको चलना भी होगा तो कौन चलाएगा इसको। किसी इस दुनिया में कोई भी चीज़ जब हिलता डुलता है तो उस पर फोर्स लगता है। कोई भी चीज़ मोशन में कब आएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाने का मतलब है फोर्स लगाना होगा। तो भाई हम तो इस गाड़ी को चला रहे हैं, इस बस को चला रहे हैं एक्सीलरेशन ए से, तो हम तो कोई फोर्स इस पर लगा नहीं रहे हैं 10 किलो पर चढ़ के। तो भाई इसको मूव कौन कराएगा। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि ये 10 किलो का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बस पर है। तो बस जो हो गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया, किसके लिए, इस 10 kg के लिए। एक्सीलरेटिंग प्लेटफॉर्म क्या हो जाता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाता है, जो ऑब्जर्वर जहाँ पर रहता है। अगर प्लेटफॉर्म हमारा क्या है, एक्सीलरेटिंग, और उस पर कोई चीज़ आप रखे हुए हैं तो ये 10 kg इसको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलेगा। और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से क्या कॉन्सेप्ट आता है, स्यूडो फोर्स का। यानी कि इस 10 kg ब्लॉक पर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। और स्यूडो फोर्स किधर की ओर लगता है, एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। किधर लगता है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है तो स्यूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। स्यूडो फोर्स कितना लगता है, इसका मास और इसका जो ये बस है उसका एक्सीलरेशन, यानी कि 10 × a हो गया। और कहता है कि ए का क्या मैक्सिमम वैल्यू हो जिसके लिए, ए का मैक्सिमम वैल्यू तो बोलना ही नहीं चाहिए था, मिनिमम। मैक्सिमम तो कितना कर देंगे कि उधिया के फेंका जाएगा, है कि नहीं। ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो इतना कर दो कि स्यूडो फोर्स इतना अच्छा बेहतर डेवलप हो जाए कि इसको एकदम चला ही दे। मिनिमम क्या एक्सेलरेशन हो जिसके लिए ये कौन 10 kg चलने लगे। तो स्यूडो फोर्स के कारण ये पीछे की ओर चलने की टेंडेंसी पा सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की ओर लगेगा, इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स किधर की ओर, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स किधर की ओर लगेगा, पीछे की ओर। तो अधिक से अधिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है, स्टैटिक, रोक कर रखने वाली फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये चलने लगे तो स्यूडो फोर्स जो हमारा ये एफपी आया है, स्यूडो फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो रोक कर रखता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से अगर हमारा स्यूडो फोर्स बड़ा हो जाए या बराबर भी हो जाए तो देयर इज ए चांस कि अब ये स्लाइड करने लगेगा। तो आइए, स्यूडो फोर्स हो गया 10 है और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू एस × n। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा इस ब्लॉक का, तो n लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे और स्यूडो फोर्स इधर की ओर। यानी कि n का वैल्यू हम mg लिख सकते हैं और म्यू एस का वैल्यू 0.3, m कितना है 10 किलो और g का वैल्यू भी 10 ले लेते हैं तो ये 30 न्यूटन आ गया। ठीक है, mg का वैल्यू क्या हो गया, 10 × 10। कोई दिक्कत क्या, मास 10 किलो और g का वैल्यू 10। 30 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स अधिक से अधिक लग सकता है किस पर, इस ब्लॉक पर। तो देखते हैं क्या हो रहा है। एफ पी इक्वल टू हो जाएगा 10 × a ग्रेटर देन इक्वल टू 30 न्यूटन, यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
यानी ए का वैल्यू 3 हो जाए तो मिनिमम हो गया, या 3 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत उत्तम, चलने ही लगेगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू ए का क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैक्सिमम तो आप जो कर दीजिए भाई, चला दीजिए बस को इतना तेज कि एक्सेलरेशन खूब ज़्यादा हो जाए, और एक्सीलरेशन के कारण स्यूडो फोर्स 10a होगा, तो ये तो चला ही देगा, फ्रिक्शन को कैंसिल करके चला देगा। यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना मिनिमम अगर एक्सेलरेशन दे दीजिएगा बस को, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर चलने लगेगा। ठीक है, नोट करिए, करना चाहते हैं तो कर ही लीजिए, नोट कर ही लीजिए। ठीक है, और आइए इसमें अब आगे देखते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन। सपोज दैट आपके पास एक बस है, इस बस पर आप एक ब्लॉक रख दीजिए, और इस बस में इस बार हम रिटार्डेशन करते हैं। क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी तो इधर है, यानी मोशन का डायरेक्शन तो इधर की ओर है, लेकिन ए का वैल्यू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है ना। इस ब्लॉक का मास 20 kg है। आपको कहता है कि म्यू एस का वैल्यू 0.3 है और म्यू के का वैल्यू 0.2 है। ठीक है। अगर इसका रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताइए ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा। रिटार्डेशन इस बार आपको दे दिया है। अभी आप इसके पहले क्या था, ए निकालिए जिसके लिए चलने की टेंडेंसी डेवलप हो जाए ब्लॉक में। इस बार हम ए आपको दे देते हैं -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाड़ी आगे चल रही है लेकिन ब्रेक लगाया गया है, यानी वेलोसिटी घट रहा होगा। एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सबसे पहले हमको ये बताइए कि स्यूडो फोर्स किधर की ओर होगा, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, आगे होगा कि पीछे होगा, ब्लॉक पर पीछे होगा। देखिए रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि मोशन के वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ए हो गया, और स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन के ऑपोजिट में लगता है। यानी इस बार स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, बात समझ रहे हैं, स्यूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, Fp = 20 × A, यानी कि कितना हो गया, A कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 ही लिखना है, तो ये हो गया 80 न्यूटन। 80 न्यूटन आपका स्यूडो फोर्स लग जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स चाहेगा इसको रोकना, यानी कि यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो 80 न्यूटन तो स्यूडो फोर्स लगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स देखेगा कि कोई 80 न्यूटन लगाने लगा तो वो अपना मैक्सिमम ताकत लगा देगा रोकने के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, μs × n। n का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, यानी कि μs mg। μs का वैल्यू कितना है 0.3, m का वैल्यू कितना है 20 और g का वैल्यू 10 ले लीजिए, कितना हो गया बताइए 60 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स को अधिक से अधिक अपनी ताकत है रोक कर रखने के लिए तो 60 न्यूटन का है। अधिक से अधिक फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हो सकता है ब्लॉक और बस के छत के बीच, वो 60 न्यूटन का हो सकता है। और स्यूडो फोर्स कितना डेवलप हो गया है, 80 न्यूटन। चलेगा कि नहीं चलेगा, चल जाएगा ना। यानी कि इस बस के अंदर बैठा हुआ आदमी, इस बस के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर इसको इधर जाता हुआ देखेगा, इसका एक्सेलरेशन ए देखेगा। मान लीजिए क्या देखा, एक्सेलरेशन ए देखा, तो अगर एक्सेलरेशन ए बोले कि क्या होगा तो बता पाएंगे आप, लिखिएगा ना, इसमें बैठकर लिखिएगा कि आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, यानी कि 80 - 60 = मास × एक्सीलरेशन। मास इसका कितना है 20 किलो, 20 = 20 × ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये बस में बैठा हुआ आदमी इसको कितना एक्सीलरेशन से जाते हुए देखेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाते हुए देखेगा। समझ में आया, नोट करिए जल्दी से।
अब आइए, अब कुछ और अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। ये हमारे पास वेज हो गया और वेज पर हम एक ब्लॉक रख देते हैं। वेज पर एक ब्लॉक रख देते हैं। इसका मास हम कर देते हैं 20 kg। म्यू एस 0.3 और म्यू के 0.2। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। वेज में चक्का लगा देते हैं। अभी हमको केवल ये बताइए कि अभी ये तो रेस्ट में हम डाला हुआ है, क्या किया हुआ है? अभी हम सिचुएशन बता रहे हैं आपको कि रेस्ट है। ये किस चीज़ में है? रेस्ट में है। हमको पहले ये केवल बता दीजिए कि फ्रिक्शन है इन दोनों कांटेक्ट के बीच में, 20 किलो का मास है, ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, केवल ये बता दीजिए। अभी हम वेज को नहीं चला रहे हैं, वेज अभी रेस्ट में है, तो हमको ये बता दीजिए कि ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, बताइए जल्दी से। अगर ये नीचे गिरेगा तो नीचे गिराने वाली फोर्स क्या होगी? mg साइन थीटा। जोर से बोलिए, mg साइन थीटा इसको नीचे गिराएगा। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन हुआ, तो फ्रिक्शन का काम क्या है? नहीं चलने देंगे। क्या करेंगे? फ्रिक्शन क्या बोलता है? नहीं चलने देंगे। तो ये बेचारा पूरा अपना दम लगाएगा। पूरा ये अपना दम लगाएगा वहाँ, लेकिन ये जानते हैं गलती हो गया, एक तो पूरा वीडियो बर्बाद हो गया। यहाँ पर जानते हैं एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। बताइए क्यों? जब हम इसमें बैठ के इसको चलते हुए देख रहे हैं, उस समय हम यहाँ पर, अब चलने लगा ना, चलने लगा तो म्यू के ना यूज करेंगे। अधिक से अधिक रोक कर रखने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 60 न्यूटन। पता चल रहा है कि रोक कर रखने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स था उसका औकात 60 न्यूटन है। 80 न्यूटन स्यूडो फोर्स लगा तो चलेगा तो जरूर, ये जजमेंट हो गया कि चलेगा। लेकिन जब चलने लगा तो कौन सा फ्रिक्शनल, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना। यानी कि यहाँ पर 60 की जगह क्या हो जाएगा मालूम है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 20 इंटू 10 म्यू mg, यानी कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। यानी कि यहाँ पर क्या लिखाएगा बताइए? यहाँ पर क्या लिखाएगा? यहाँ पर लिखाएगा 40 न्यूटन। 80 में से 40 गया तो क्या होगा बताइए? 40 होगा। तो ए का वैल्यू कितना आएगा बताइए? ए का वैल्यू कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कितना एक्सेलरेशन से चलेगा ये? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हुआ था ना ब्लंडर मिस्टेक, हम यहाँ पर बनाए तो हमको दिमाग में क्लिक किया। चलिए भाई दबे, इधर देखिए। तो सबसे पहले ये जजमेंट करेंगे कि ये कितना अधिक से अधिक रोकने की ताकत है। तो Fs कितना हो जाएगा मेरे भाई? म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा? n तो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। mg किधर लगा बताइए? mg किधर लगा बताइए? डाउनवर्ड। mg तो डाउनवर्ड लगेगा। mg का कंपोनेंट इधर क्या हुआ? mg साइन थीटा। mg का कंपोनेंट इधर क्या होगा? mg कॉस थीटा। इस बार अच्छा, अभी तो हमने रेस्ट में रखा है वेज को, है ना। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन बनेगा अगर इसको हम चलवा देंगे रोकने के लिए। अगर ये सरका इधर तो हम इस वेज को चलाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे ताकि स्यूडो फोर्स इसको गिरने से बचा ले। तो भाई देवे अभी तो रेस्ट में है, अभी तो वेज क्या चीज़ में है? रेस्ट में है। अभी हम आपको ये जजमेंट करने के लिए दिए हैं कि हमको केवल ये बताइए कि ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। नीचे गिरेगा कब? अगर mg साइन थीटा बड़ा हो गया, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो गया तो पक्का है कि नीचे गिरेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा बताइए? म्यू एस का वैल्यू क्या है? म्यू एस का वैल्यू बताइए कितना दिए हैं हम? 0.3 और एन का वैल्यू क्या हो गया? mg cos थीटा। यानी कि हो गया 0.3, m का वैल्यू हो गया कितना? 20, g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2। यानी कि हो गया 30 न्यूटन हो गया ना। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि रोक कर रखने वाली फ्रिक्शन
की अधिक से अधिक क्षमता है 30 न्यूटन। किसी ब्लॉक को रोक कर रखने वाली फ्रिक्शन फोर्स की अधिक से अधिक ताकत क्या है? 30 न्यूटन वो अधिक से अधिक डेवलप कर सकता है। mg sin थीटा कितना है मेरे भाई? देखो तो mg sin थीटा कितना है? देखो तो mg sin थीटा कितना है? m कितना है यहाँ पर? 20 किलो, g का वैल्यू 10 और साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है बताइए? √3/2 यानी कि हो गया 100√3, 100√3 यानी कि हो गया 173 न्यूटन अप्रॉक्स। हो गया कि नहीं? √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73, 173 न्यूटन अप्रॉक्स आया mg sin थीटा का। और रोक कर रखने वाली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की औकात है 30 न्यूटन। बिंदास चलेगा, ये गिर जाएगा। हम आपसे बोलते हैं कि वेज को चलाओ, एक्सेलरेट करो, जिसके कारण ये ना गिरे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा कि वेज को आप लेफ्टवर्ड चलाइएगा कि राइटवर्ड, और कितना एक्सीलरेशन से। वेज को आप चलाइएगा किधर जिसके कारण ये ना गिरे इधर। आप वेज को चलाना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, क्यों भाई? ताकि इस पर स्यूडो फोर्स डेवलप हो। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर डेवलप हो जिसके कारण ये ना गिरे। अच्छा, दूसरा बात ये है कि ये जो वेज है ये तो चलेगा एकदम सीधा ही जमीन पर, ये स्ट्रेट रोड है, या तो राइटवर्ड चलेगा या लेफ्टवर्ड। या तो एक्सेलरेशन ए से आगे चला सकते हैं आप, या एक्सेलरेशन ए से पीछे। ये चक्का आगे भी घूम सकता है, पीछे भी घूम सकता है। तो हमको आप ये बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि अब ये ना गिरे, नहीं गिरे, तो आप इसको एक्सेलरेशन आगे दीजिएगा कि पीछे? आगे देंगे। आगे देने से होगा क्या? अगर हम इसको एक्सेलरेशन आगे दे दें, अब ये रेस्ट नहीं है, रेस्ट में रख के ये केवल देखा जा रहा था कि ये नीचे गिर रहा है कि नहीं। अब हम चाहते हैं ये नीचे ना गिरे, तो हम चाह रहे हैं क्या कि इसको एक्सेलरेशन दें ताकि इस पर स्यूडो फोर्स लगे। तो हम चाह रहे हैं इसको एक्सेलरेशन ए दे दिए। बोलता है कि एक्सेलरेशन कितना दें, कितना एक्सेलरेशन दें कि ये इधर ना गिरे। तो एक्सेलरेशन आगे ए देने से होगा क्या कि स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की ओर। तो ये स्यूडो फोर्स का असर इधर की ओर ma cos थीटा, ma cos थीटा, चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ma cos थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स मिलके mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल फोर्स भी इस बार बदल जाएगा, क्योंकि ma का कंपोनेंट ma cos थीटा आया, ma का कंपोनेंट इधर की ओर भी आएगा ma sin थीटा, तो नॉर्मल फोर्स भी इस बार बदलेगा। तो फ्रिक्शन का जो fs था म्यू n का भी वैल्यू बदलेगा, तो पूरा कहानी बदल जाएगा। तो इसको फ्रेशली बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? अब आइए देखिए, एक नया क्वेश्चन डेवलप हो गया हम लोगों का कि ये हमारे पास एक वेज है, इस वेज पर एक ब्लॉक है, इस वेज पर एक ब्लॉक का कलर क्या चीज से लें? पीला से ले लेते हैं। ठीक है ना? ओके, इसमें चक्के लगाए गए हैं, एक्सेलरेशन ए दिया गया है। इसका मास कितना लिए थे हम लोग? 80 किलो ना? मास कितना था? 80 kg। हम जानबूझ के मास ज़्यादा ले लिए थे कि बिंदास गिरे ही गिरे। ठीक है ना? तो 80 किलो का मास देख लिए हम लोग। यह एंगल कितना था? 60 डिग्री। कहता है फॉर व्हाट एक्सेलरेशन ए दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि बोथ वेज एंड दिस ब्लॉक मस्ट मूव टुगेदर। यही क्वेश्चन हो गया। फॉर व्हाट एक्सेलरेशन ए, जबकि म्यू एस का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है और म्यू के का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। और अभी हम लोग देख लिए थे कि ये नीचे गिर रहा था, इसीलिए एक्सेलरेशन ए दे रहे हैं ताकि स्यूडो फोर्स डेवलप हो। स्यूडो फोर्स किधर की ओर डेवलप हो? स्यूडो फोर्स डेवलप होगा इधर की ओर, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नॉर्मल फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, mg नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। यही तीन फोर्स दिख रहा होगा ऑब्जर्वर को यहां पर बैठ के।
ध्यान दीजिएगा एक बात, जब भी स्यूडो फोर्स हम लगाते हैं तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम बैठते हैं, तभी स्यूडो फोर्स की बात आती है। स्यूडो फोर्स ये लड़का देख रहा है या फिर ये ब्लॉक ऑब्जर्व कर रहा है, दिस ब्लॉक इज ऑल्सो ऑन द वेज एंड दिस ऑब्जर्वर इज ऑल्सो ऑन वेज। तो आप ब्लॉक को ही मान लीजिए कि वो ऑब्जर्वर है, तो ये बेचारा कहेगा कि मेरे पास स्यूडो फोर्स लग रहा है। या फिर ये लड़का जो वेज पर खड़ा है वो कहेगा कि स्यूडो फोर्स इस पर पीछे लगेगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में। mg देखेगा नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स देखेगा ऊपर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और क्या देखेगा, एक चीज़ और देखेगा, बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स देखेगा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर की ओर देखेगा, इधर की ओर, और ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक ही रहने देना है हम लोग को। अब क्या है कि mg का कंपोनेंट इधर की ओर क्या हो जाएगा हमारा, mg साइन थीटा। mg का कंपोनेंट इधर की ओर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा बताइए, स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ma का कंपोनेंट इधर की ओर क्या होगा, ma cos थीटा। ma का कंपोनेंट इधर की ओर क्या होगा, ma sin थीटा। यानी कि नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगा ma cos थीटा प्लस mg sin थीटा के, सॉरी ma sin थीटा, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा के। हमको a ही तो निकालना है जिसके लिए ये मूव टुगेदर, दोनों साथ में मूव कर सकें, a निकालना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग जाएगा हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू s इंटू एन, एन का वैल्यू क्या हो गया, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों साथ मूव करें तो mg sin थीटा, mg sin थीटा मस्ट बी क्या होना चाहिए, fs प्लस ma cos थीटा, fs प्लस ma cos थीटा के बराबर हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बस यहाँ पर एकदम गेट टुगेदर हो जाए तो ठीक है ना। तो mg साइन थीटा, fs का वैल्यू क्या है, म्यू s ma साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, और ये क्या एक टर्म था, ma cos थीटा। हम लोग को a से मतलब है, अब हम लोग सारा वैल्यू पुट करते हैं, mg फलना ढकना सब पर वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सब जगह m है, m कैंसिल कर दीजिए, बोथ साइड से m कैंसिल हो गया, m कॉमन लिए काट दिए। g साइन थीटा, g का वैल्यू 10, साइन थीटा का वैल्यू हो गया √3/2, कोई दिक्कत क्या। म्यू s का वैल्यू 0.3, a का वैल्यू पता नहीं, साइन 60 डिग्री √3/2, g का वैल्यू 10, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस a cos थीटा प्लस a cos 60 डिग्री 1/2। हमको क्या चाहिए, a चाहिए, 5√3 हो गया ये। यहाँ पर देखिएगा आपका ये हो गया a टाइम्स √3 टाइम्स 0.3 डिवाइडेड बाई 2, गुना कर रहे हैं, 2 5 या 10, 5 3 या 15, 2 5 या 10, 5 3 या 15, 1.5 प्लस a/2, यही ना हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। a चाहिए आपको, 5√3 माइनस 1.5, 5 इंटू 1.73 माइनस 1.5 इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू 1/2 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए है ना, a/2 कॉमन ले लिए, a/2 है, a/2 है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 0.3। इसको घटाइए उठाइएगा, कुछ आएगा, घटाएं हम 5 × 15,
5 7 35 और 1 36, 5 एकम 5, 3 8, 8.65 माइनस 1.5 इंटू 2 इक्वल टू ए, 2 को इधर ले आए और ये हो गया 1 प्लस 1.73 इंटू 0.3। क्या सॉल्व करके ए नहीं आ जाएगा? छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर, इसको घटा उठा लीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, इस उधर जोड़ लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, ए का वैल्यू आ गया। यानी उतना एक्सेलरेशन दीजिएगा तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन एंड वेज सब मिला के हो गया।